नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोरगुल चरम पर है। पीएम मोदी ने टीएमसी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है पहले चरण के मतदान ने टीएमसी का अहंकार चूर चूर कर दिया। 4 मई के बाद भाजपा सरकार उन गुंडों का चुन चुन कर हिसाब करेगी जिन्होंने माताओं और बहनों को रुलाया। इस बीच हावड़ा में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। मामला बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एक तरफ जहां पीएम मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल में हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने प्रोग्राम्स को बीच में छोड़कर निकल जा रही हैं। इस दौरान हो रही गुंडागर्दी ने भी सारी हदें पार कर दी। तो क्या कुछ चल रहा है अंतिम चरण की वोटिंग से पहले, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या लगता है, क्या बदलाव की आंधी आएगी? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी भवानीपुर के अंदर अपने कार्यक्रम को छोड़ के चली गई, वो कारण ये कि बगल 100 मीटर दूर शुभेंदु अधिकारी का कार्यक्रम हो रहा था जी। लाउड स्पीकर के ऊपर उनके भाषण सुनाई दे रहे थे। भीड़ वहां ज्यादा थी और ममता के यहां भीड़ कम। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं और मीडिया का बड़ा अजब गजब हिसाब किताब लग रहा है। क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है। आपने भी पूछा, भाई क्या होगा? 4-5 चीजें जो गौर करने की है, उसे आप समझ जाएंगे तो अगले चुनाव में क्या होगा, अगले चरण में क्या होने जा रहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ममता बनर्जी का पूरा फोकस कहां है? एसआईआर। ममता बनर्जी का फोकस कहां है? बाहरी और बंगाली, है ना, कि ये बाहरी है, ये बंगाली है। नंबर 3, ममता बनर्जी का फोकस है कि सेंट्रल फोर्स जो है आकर के जो है हमारा खेल बिगाड़ दिया। ये उनके कैंपेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और ममता बनर्जी का फोकस है कि हम ये जो मोदी अमित शाह जो कर रहे हैं वो उनका जादू नहीं चलेगा। दिस इज द ओनली लाइन, है ना। 4-5 चीजें हुई हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है कि जो सेकेंड फेज है, फर्स्ट फेज में ऑलरेडी वो एक सुनामी रिजल्ट लेकर के आ रहा है। 93% वोटिंग का मतलब है कि लोगों ने जम के वोट किया, घर से निकल करके वोट किया और सेंट्रल फोर्स की निगरानी में वोट किया। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ममता बनर्जी और उनकी टोली वो फर्जीवाड़ा नहीं कर सकी, हिंसा नहीं हो सका और इसलिए उधर तो सुनामी आ गया। लेकिन सेकेंड फेज, जहां भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी, यहां पे सारे लोग थोड़ा कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं। तो पहली चीज ये समझिए कि जो 142 सीटों के ऊपर जो मतदान होना है, उसमें से 35 से 40 सीटें ऐसी है जो 5,000 7,000 के मार्जिन से पिछली बार टीएमसी जीत गई। ठीक, 35 से 40 सीटें, 5,000 से 7,000। ठीक। अब ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 20,000 एसआईआर में नाम कट गए। मतलब ममता बनर्जी जीती 5,000 वोट से, वहां 20,000 नाम कट गए और ममता बनर्जी चिल्ला रही कि हमारे वोटर को चुन चुन के काटा गया। तो अगर मान लीजिए कि ये जो अंतर है, ये विधानसभा के चुनाव का मैं कह रहा हूं, कई सारे कंस्टिट्यूएंसी में अगर लोकसभा का ये करे तो वो दायरा और भी कम है। मैं 2021 की तुलना में बता रहा हूं। तो ये जो वोट कटा है 20,000 ऑन एवरेज, वो तो प्रॉब्लम कर देगा। तो इस जगह पे ये जो 35 से 40 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर की वजह से ही ऑलरेडी वहां लीडिंग पोजीशन पे है। 142 में आप 35-40 सीटें उसको आप माइनस करते हैं। ममता बनर्जी क्या कर रही है?
और ऐसा जिसको कह सकते हैं कि आप बैल मुझे मार, भस्मासुर की कहानी भवानीपुर में जो है साफ साफ दिखाई दे रही है। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा खराब है। ममता बनर्जी चली गई क्योंकि वो आवाज आ रहा था लाउड स्पीकर से, भवानीपुर की घटना है। और ममता बनर्जी के रैली में लोग नहीं थे, ये भी समझिए क्यों नहीं थे। वहां 50-50% है वोटर्स, बंगाली और नॉन बंगाली। वहां बिहारी लोगों की बहुत भारी संख्या है, वहां गुजराती बहुत है, वहां मारवाड़ी बहुत है। आप क्या कैंपेन कर रहे हो बंगाली नॉन बंगाली का? ये आपको वोट करेंगे क्या? कहां आप विधानसभा जो आप बाद में, आप तो नंदीग्राम हार गई, नंदीग्राम के बाद यहां जो जीता था उसको बिठाया और आप खुद यहां से आकर के लड़ी तो 50,000 वोट के आसपास आप जीते, 56,000 वोट से। लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो अंतर घट के रह गया 6,000 और करीब 50,000। भवानीपुर में सिर्फ 50,000 लोगों के नाम कट गए, 50,000 लोगों के नाम कट गए। आप कह रहे हो हमारे वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, बाहरी बंगाली नॉन बंगाली आप ये सब कर रहे हो। और बंगालियों में भी भवानीपुर के अंदर बंगाली कायस्थ लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। नितिन नवीन के प्रचार से इसलिए परेशान हो रही है। नितिन नवीन कास्ट लीडर है और वो जब भवानीपुर में घूम रहे हैं, बातचीत हो रही है, सारा कुछ हो रहा है, तो उसमें परेशानी। ममता बनर्जी अपनी सीट बचा पाएंगी, ये भवानीपुर में जाने के बाद ये आभास नहीं हो रहा। और ये काम अगर भवानीपुर में हो रहा है कि जहां ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही है, आप टेलीविजन पे देखिए लोगों को जो बातचीत करने वाले, वहां पे न्यूट्रल लोग भी बोल देंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई आप ये देखिए, गुजरात में अमित शाह चुनाव लड़ते हैं, वहां कोई आदमी बोलेगा कि भाई आप समझ में नहीं आ रहा? कोई बनारस में जाकर के बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा? जब ये कहने लग जाए लोग कि भाई इतने बड़े लीडर की अपने होम टाउन के अंदर समझ में नहीं आ रहा, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े और जनता कहे कि पता नहीं योगी आदित्यनाथ जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, समझ में नहीं आ रहा, तब तो वो आदमी चुनाव हार रहा है। मीडिया वाले इसको छिपा रहे हैं, इस हकीकत को छिपा रहे हैं। तो ये एक बड़ी चीज हो गई। अब एक और जो बड़ी वजह जो दिख रही है कि जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, मुस्लिम वोट में भी बंटवारा हो रहा है। मुस्लिम वोट में भी बंटवारा। आप देखिए कि क्या वो सियानी घोष जो है उसने वो मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, जब मुस्लिम इलाकों में वोटिंग था तो क्या कह रही थी कि हमारे दिल में है काबा, नजरों में मदीना, है ना, गाना गा रही थी। और अब जब मामला इस बेल्ट में आया है तो वो हनुमान चालीसा गा करके सुना रही है। अभी तक ममता बनर्जी ने पहले फेज से पहले कोई श्लोक नहीं पढ़ा, अभी पढ़ना पड़ रहा है। तो आप ये देखिए कि ममता बनर्जी ऑलरेडी सीज ऑन बैकफुट। ये कोई पहली बार नहीं है, मुंह से निकल रहा है कि भाई जब टीएमसी बचेगी तो फिर हम आएंगे, आपसे मिलेंगे, इस तरह की बातें। और हर चीज में कंप्लेंट। आप कह रहे भाई नंदीग्राम में जो है वो सीआरपीएफ वाले जो है वो वहां पे, तो 4-5 चीजें हो रही हैं। एक, ममता बनर्जी के गुंडे, टीएमसी के गुंडे जो पहले चुनाव में हंगामा करते। भाई देखिए हकीकत क्या है, पिछली बार जब आधा चुनाव हो गया तब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी थी। कैंपेन के दौरान कोई टंगा हुआ मिलता था, कोई मरा हुआ मिलता था। अभी आज एक खबर आई है कि कांग्रेस के एक यंग लड़के को, यंग लीडर को टीएमसी वालों ने मारा है। इससे पहले मौत की खबर नहीं आई। तो ये सही है या गलत है?
इसका मतलब ये है कि टीएमसी वाले वो जो पहले हुड़दंग किया करते थे वो अब नहीं कर पा रहे। तो ये खौफ खत्म हुआ तो लोग सड़क आए, इतनी संख्या में वोट दे गए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो दिख रहा है। नंबर 2 फैक्टर, महिलाएं बड़ी नाराज हैं। महिलाएं बड़ी नाराज हैं। भाई आरजीकर की घटना में जिस बिटिया के साथ ये हुआ, उसकी मां को आपने टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और टीएमसी के लोग उनको कैंपेन नहीं करने दे रहे। आप ये समझिए कि एक तो जले पे नमक छिड़कने वाली बात, और सबसे बड़ी चीज जो दिख रहा है, जो पिछले चुनाव में नहीं था, कि आप कहीं भी जाइए वहां बीजेपी का झंडा, बीजेपी के लोग मैदान पे, जमीन पे वो लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 4-5 चीजें जो है, जो अभी तक समझ में आ रही है। कल प्रचार बंद और 29 को वोटिंग है, और उसके बाद आपके सामने होगा एग्जिट पोल। बहुत बड़ी जो उसको कह सकते हैं ये घटना बंगाल के लिए हो रही है कि लोग निकल रहे हैं, और बहुत सालों बाद, इनफैक्ट ये कहिए कि बहुत दशकों बाद, लोग बिना डर, बिना खौफ के अपने वोट का एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल फोर्स, इनको बधाई देने की आवश्यकता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। बंगाल में सियासत गरमाई हुई है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और बयानबाजी का लंबा दौर अब आखिरी पड़ाव पर है। सभी की नजर बीजेपी और टीएमसी पर टिकी हुई है। ऐसे में जनता का आखिरी फैसला क्या होगा, कुछ दिनों में सभी के सामने आ जाएगा, जिससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।